के रतनलाल नगर इलाके में उस समय अफरा तफरी मच गई जब एक खाली प्लाट में जेसीबी से चल रही खुदाई अचानक एक हादसे में तब्दील हो गई। खुदाई के दौरान पास खड़ा एक पेड़ जड़ से उखड़कर बिजली के तारों में जा गिरा, जिससे तारों में तेज खिंचाव आया और एक एक करके लगभग 5 से 8 खंभे भरभरा कर गिर पड़े। उसी दौरान 2 खंभे केस्को सब स्टेशन के पास बने सैलून में जा गिरा, जिसकी चपेट में आकर सैलून संचालक गंभीर रूप से घायल हो गया। आनन फानन में स्थानीय लोगों ने उसे अस्पताल ले गए, लेकिन डॉक्टरों ने इलाज के दौरान उसे मृत घोषित कर दिया। मृतक की पहचान 40 वर्षीय रियाज अहमद के रूप में हुई है, जो पिछले लगभग 25 सालों से वही सैलून चला रहा था। घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया, जबकि प्लाट मालिक और जेसीबी संचालक को मौके से फरार बताए जा रहे। सूचना मिलते ही पुलिस और केस्को के अधिकारी मौके पर पहुंचे और पूरे मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी। आइए हम आपको सुनाते हैं ग्राउंड जीरो से सुनील तिवारी की विशेष रिपोर्ट। एक प्लाट मालिक द्वारा अपने मकान की अपने प्लाट की जेसीबी से खुदाई कराई जा रही थी, पर बता दूं स्थानीय लोगों ने गंभीर आरोप लगाया है कि जो प्लाट की खुदाई चल रही थी गलत तरीके से चल रही थी। ये अधिकारियों की जांच तय करेगी कि जो खुदाई चल रही थी क्या मानक से चल रही थी या फिर बिना मानक के। पर बता दूं इस जेसीबी की खुदाई से एक परिवार, एक पत्नी का सुहाग उजड़ गया है। वो परिवार फिलहाल बता दूं मृतक के परिवारजनों ने पोस्टमार्टम की कार्रवाई करने से भी इनकार कर दिया। पर बड़ा सवाल है, एक प्लाट में जेसीबी से खुदाई करी जा रही थी। लगभग जो केस्को कर्मचारी हैं, जो केस्को के पास में केस्को, यहाँ पे लगभग 7 से 8 पोल भी क्षतिग्रस्त हो गए। उस क्षतिग्रस्त में एक युवक की दर्दनाक मौत हो गई है, जबकि वो एक पंचर वाले का है, उसका भी सामान, उसका दुकान पूरी तरह से तहस नहस हो गया है। दुकानदार द्वारा बताया गया है कि लगभग 50 से 60 हज़ार रुपए का नुकसान है, लेकिन आज हम सुनाएंगे उस दुकानदार की जुबानी कि वास्तविकता में जो घटना थी किस प्रकार हुआ था और किस प्रकार की दर्दनाक हादसा। तो क्या नाम है आपका? पप्पू पंचर वाले। ये जो हादसा हुआ है किस जगह पे? यहीं रतनलाल नगर पंजाब नेशनल बैंक के सामने केसा के बगल में प्लाट है। ये प्लाट किसका है और कौन खुदाई करवा रहा है? ये जैसे भी खुदाई हो रही थी। सरदार जी का प्लाट है, बाबूजी हैं, आते जाते रहते थे। जैसे भी बुनियाद खोद रही थी बहुत गहरे से। ठीक है, ये मोटा ये पेड़ है, पेड़ गिरने से 4 पोर 5 पोर गिर गए, उससे राजू की डेथ हो गई। राजू क्या काम करता था? सैलून का। अच्छा, उसके जो बच्चे हैं, जो पत्नी है, कितने लोग परिवार में रहते थे? कम से कम 3-4 लोग वहाँ उनके। यहाँ पे राजू भैया अकेले रहते थे दुकान पे, बाकी उनके घर परिवार सब यहीं है। जिस समय जो पोल गिरा था, जिस समय उनके दुकान पे गिरा था, क्या वो अकेले थे कि कोई कस्टमर भी था? अकेले था। कस्टमर बच गया। अच्छा, ये जो पोल गिरा था, क्या लगता है कि जो खुदाई हो रही थी मानक रूप हो रही थी बिना मानक? अब ये तो भगवान ही जान सकता भैया, गहराई से हो रही थी। आपका कितना नुकसान? हमारा करीब 30-35 हज़ार रुपए का नुकसान। औजार गिर गए हैं, वो कंप्रेसर के मोटर वगैरह खराब हो गई। क्या कार्रवाई की आप मांग रहे हैं? कुछ नहीं, जो मर्जी करे। लेकिन इस खुदाई के दौरान एक परिवार की जिंदगी चली गई है, किसी का सुहाग उजड़ गया, किसी का पिता चला गया, उसके लेकर के क्या मांग? उनके लिए उनको मुआवजा दिया जाए भैया। किस तरह से कार्रवाई की मांग? भाई हम तो यही चाहते हैं कि अगले को पिताजी चले गए, उनको इतना मुआवजा दे दिया जाए जो अच्छा लगे। और मुआवजे की मांग कौन कर रहा है? परिवार तो फिलहाल पोस्टमार्टम की कार्रवाई करने से भी मना कर दिया, फिर मुआवजा कैसे मिलेगा? अब भैया बाकी हम क्या कर सकते। फिलहाल आपको बता दूं ये वही प्लाट था जिस प्लाट में जेसीबी का काम चल रहा था। फिलहाल स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची है। जो जेसीबी है, जेसीबी को अपने कस्टडी में लिया है। फिलहाल पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही है, पर परिवारजनों ने पोस्टमार्टम करने से साफ इनकार कर दिया है। अब देखने और सोचने की बात है कि उच्च अधिकारियों द्वारा किस प्रकार की कार्रवाई की जाएगी। कानपुर से सुनील कुमार तिवारी।